ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. अब हम आगे अगले पार्ट पे, सेक्शन 2. अब जरा चुकन्ने हो जाना है आपने. सेक्शन 1 तो बच्चों वाला था ना, तो हो गया. अब सेक्शन 2 बड़ों वाला. एंजलिया स्कल्पचर पार्क. स्कल्पचर पार्क, स्कल्पचर का तो पता है, एंजलिया नाम है. स्कल्पचर और पार्क, एक ऐसा पार्क जहाँ पे अंदर मुजस्मे ही मुजस्मे लगे हुए हैं, कि इधर एक लगा हुआ है, उधर लगा हुआ है, उधर लगा हुआ है. पार्क भी है, दरख्त भी हैं. इमेजिन करें, कर रहे हैं, एक यहाँ पे मुजस्मा लगा हुआ है, अपने जो कौमी हीरोज हैं उनके मुजस्मे इमेजिन करें, एक यहाँ पे, एक उधर, एक उधर. उसको कहते हैं स्कल्पचर पार्क, कि एक पार्क जिसके अंदर स्कल्पचर्स लगाए हों. ठीक है. अच्छा, अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 11 पे. एक तो क्वेश्चन नंबर नहीं पढ़ना, दूसरा आप लोगों ने आर्टिकल नहीं पढ़ना. हमारी लैंग्वेज में ना आर्टिकल का मतलब नहीं होता कोई भी. अगर मैं कहता हूँ ना आ बुक तो चले हो गया एक किताब. अगर मैं कहता हूँ द बुक, अब द को ट्रांसलेट करें, देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट. ठीक है. तो आपने आर्टिकल नहीं पढ़ना और फोकस करना है मेन वर्ड्स पे. लैंड वेयर स्कल्पचर पार्क इज लोकेटेड वाज प्रीवियसली. बड़ा ही सादा क्वेश्चन है. जहां पे आज स्कल्पचर पार्क है वहां पे पहले क्या होता था. बात समझ आ गई कि जिस जगह पे आज ये बिल्डिंग है यहाँ पे पहले क्या होता था. जी पहले थे पोल्ट्री फार्म होंदा सी. अच्छा, तभी मुझे मुर्गियों की आवाज़ें आती हैं जो बेचारी मर गई यहाँ पे. हाँ, सो एनीवेज, बात समझ आ गई. अब देखिएगा ऑप्शन ए कितना लंबा दिया हुआ, कंप्लीटली कवर्ड बाय फॉरेस्ट. फॉरेस्ट को अंडरलाइन कर लें. अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइएगा, फॉरेस्ट और फार्म लैंड दोनों में कोई फर्क है ना. फॉरेस्ट होता है जो खुद ही उगा हुआ है, पूरा जंगल, और फार्म लैंड वो होता है जहां पे आप क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं. ठीक है. तो अगर वो ये बोलते हैं कंप्लीटली कवर्ड बाय फॉरेस्ट, फिर तो ठीक है, ए हो गया. अगर फॉरेस्ट की जगह पे उन्होंने वर्ड लगा दिया फार्म लैंड, तो फिर ये नहीं होगा. करना क्या है, जो 3 ऑप्शंस हैं, इन 3 ऑप्शंस में से आपने एक ऑप्शन आंसर वाला नहीं ढूंढना. आपने 2 ऑप्शंस जो गलत हैं उन ऑप्शंस को आपने काटना है. बजाय इसके क्या फोकस करें राइट आंसर पे. मल्टीपल चॉइस में राइट आंसर पे फोकस करने का मतलब है आप हमेशा ट्रैप होंगे. मल्टीपल चॉइस में गलत आंसर पे फोकस करने का मतलब है, उसको काटने का मतलब है कि एट द एंड जो आंसर बच जाएगा या इन द बिगिनिंग जो बच जाएगा दैट विल बी द राइट वन. करना क्या है, अगर एक आंसर आपको लगे कि ये राइट है उसको टिक कर लेना है. अगर लगे कि ये तो है ही नहीं उसको आपने क्रॉस कर देना है. और अगर लगे कि शायद हो सकता है हो तो उसको आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है. अब जरा सुनिएगा, ऑप्शन बी है साइट ऑफ अ प्राइवेट हाउस. अब अगर वो कहते हैं कि अभी जहां पे हम खड़े हुए हैं यहां पे उनका घर हुआ करता था, तो फिर ये आंसर हो जाएगा साइट ऑफ अ प्राइवेट हाउस. ठीक है. ऑप्शन सी है ऑक्यूपाइड बाय अ फैक्ट्री. अब अगर तो फैक्ट्री का नाम लें कि यहां पे फैक्ट्री हुआ करती थी जहां पे अब ये आपका स्कल्पचर पार्क बन गया, देन दिस विल बी द आंसर. ठीक है. अब होगा क्या, पहली बात क्या है, ये तीनों ऑप्शंस डिस्कस होंगे किसी भी ऑर्डर में. किसी भी ऑर्डर से क्या मतलब है, एक्सपेक्ट ना करें पहले आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी, फिर मैं अपनी मर्जी से जो मर्जी सिलेक्ट कर लूंगा, फिर मैं जहाज में बैठ के बाहिर चला जाऊंगा. ओके, ऐसे नहीं होगा. राइट. होगा क्या, होगा ये कि वो तीनों ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन को पहले स्टार्ट करेंगे. सी हो सकता है, बी हो सकता है, ए हो सकता है, उसके बाद किसी और ऑप्शन पे जाएंगे. अब सबसे पहला काम आपने ये करना है, और ये काम होगा वर्ड के थ्रू, कि कौन सा ऑप्शन डिस्कस हो रहा है. अगर वो प्राइवेट हाउस का वर्ड लेंगे तो आप किस ऑप्शन पे आएंगे, बी पे आएंगे. अगर वो ऑडियो में बोलते हैं फैक्ट्री, आप कहां पे आएंगे, सी पे. और अगर वो ऑडियो में बोलते हैं फॉरेस्ट या कुछ ऐसा, तो आप ए पे आएंगे. और फिर हर ऑप्शन के बाद आंसर एंड पे नहीं बताना, हर ऑप्शन के बाद आपने डिसाइड करना है 2 चीजें हैं, या तो ये ऑप्शन आंसर है या फिर ये आंसर नहीं है. ये डिसाइड साथ साथ करना है, एंड तक नहीं कि अच्छा सारे को सुन के फिर तुक्का लगता होता है. जब आप सारे को सुन के फिर डिसाइड करते हैं ना, अच्छा अब सारी ऑडियो खत्म होगी, वो आगे जा रहे हैं, जल्दी से ए पे लगा दो, बी पे लगा दो. राइट. अभी इसके बाद मैं आपको ये भी बताता हूँ ये किस ऑर्डर में बोलेंगे, फिर मैं ये ऑडियो दोबारा भी चलाऊंगा. मल्टीपल चॉइस के बगैर 8 बैंड नहीं आना, ये कर लेंगे. और अगर ये समझ आ गए तो फिर 8 बैंड ही आएगा इंशाल्लाह. ठीक है. हाँ बिल्कुल. लें जी, लेट्स टेक अ स्टार्ट. अब हमने फोकस किस चीज पे करना है कि जहां पे पार्क है वहां पे पहले क्या था. You will hear a guide at an outdoor sculpture park talking to a group of visitors. Hello everyone and welcome to the Anglia Sculpture Park. Right, well the idea behind the sculpture park is that it's a place where works of art such as large sculptures and carvings can be displayed out of doors in a natural setting.
As you'll have noticed when you drove here, most of the land around the park is farmland. The park itself belonged to a family called the De Quinces, who had made a lot of money from manufacturing farm machinery and who also owned substantial stretches of forest land to the north of the park. They built a house in the centre of the park, not far from where we're standing now. They built a house in the center of the park, not far from where we are standing now. कौन सा ऑप्शन है? बी. अच्छा, अब जरा सुनिएगा, सी भला क्यों गलत हुआ? फैक्ट्री का वर्ड नहीं आया, फार्म मशीनरी का वर्ड उसने बोला, लेकिन फैक्ट्री नहीं उसने बोला. ऑप्शन ए क्यों गलत है? फार्मलैंड का वर्ड आया, फॉरेस्ट नहीं आया. ठीक है, जब ये चीजें आपको आ गई ना, फिर आपका आइट्स का चैनल होगा. हाँ, लेकिन उस तरीके से नहीं आया. ठीक है, अच्छा, अब जरा यहां पे ना लिखें, 3 कैपिटल लेटर्स लिखें. लिखिएगा ए सी बी, कैपिटल ए सी बी लिख लिया. अब ये क्या है? ये ऑर्डर है जिसमें ये ऑडियो चली है. मैं सिर्फ एक दफा आपके लिए प्ले करता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए. सबसे पहले वो बोलेंगे ए, फिर जाएंगे सी पे, फिर बी पे. You will hear a guide at an outdoor sculpture park talking to... Right, well, the idea behind the sculpture park is that it's a place where works of art, such as large sculptures and carvings, can be displayed out of doors in a natural setting. As you'll have noticed when you drove here, most of the land around the park is farmland. The park itself belonged to a family called the De Quinces, who had made a lot of money from manufacturing farm machinery and who also owned substantial stretches of forest land to the north of the park. They built a house in the centre of the park, not far from where we're standing now. क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये इसी तरह ऑर्डर चेंज होगा हर दफा. क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज अनयूजुअल अबाउट एंजलिया स्कल्पचर पार्क? अनयूजुअल को अंडरलाइन कर लें, और जब ऑडियो चलेगी तो आपने फोकस करना है वर्ड यूनिक पे. यूनिक के बाद जो वो ऑप्शन बोलेगा, व्हाट इज यूनिक अबाउट अस, व्हाट इज यूनिक अबाउट दिस पार्क, वो आपका आंसर होगा. और अगर वो बोले ना लाइक एवरी अदर पार्क, वो यूनिक तो ना हुआ ना. लाइक एवरी अदर स्टूडेंट, एवरी अदर स्टूडेंट का मतलब है यूनिक कुछ नहीं है. यूनिक के लिए वो वर्ड यूज करेंगे यूनिक और अनयूजुअल और द स्पेशल थिंग अबाउट दिस पार्क. अच्छा, अब ऑप्शंस क्या हैं देखिएगा जरा. लंबे चौड़े ऑप्शन है, इनको हमने शॉर्ट करने हैं. आर्टिस्ट हैव मेड स्कल्पचर्स स्पेशली फॉर इट. आप जस्ट अंडरलाइन करें आर्टिस्ट मेड स्कल्पचर्स फॉर इट. ठीक हो गया? या आर्टिस्ट मेड स्कल्पचर्स फॉर इट. ऑप्शन बी, some of its sculptures were donated. Sculptures were donated, that's it. काम की बात यही है, स्कल्पचर्स डोनेट किए गए कि मेरे पास है मैंने दे दिया, आपके पास है आपने दे दिया इस पार्क के लिए. उसके बाद सी है, इट ओनली शोज कंटेम्परेरी स्कल्पचर्स. अंडरलाइन कीजिएगा, ओनली शोज कंटेम्परेरी स्कल्पचर्स. ये जो वर्ड है ना कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी का मतलब है विच इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट टाइम, कि अभी का जो वर्क चल रहा है, यानी आज की तारीख में जो मुजस्मे बन रहे हैं, स्कल्पचर्स बन रहे हैं, ये सिर्फ वही दिखाते हैं, पास्ट के इनके पास कुछ नहीं है. ठीक है, अब देखिएगा यूनिक चीज क्या है, यानी जिस ऑप्शन के साथ वो वर्ड लगाएगा ना यूनिक, व्हाट इज स्पेशल अबाउट अस, देयर दैट विल बी द आंसर. और अगर वो कहता है लाइक एवरी अदर पार्क इन लंडन, सो दैट विल नॉट बी द आंसर. लेट्स सी. The Anglia Sculpture Park isn't the only one in the country. Several of the London parks sometimes display contemporary sculptures, and there are a couple of other permanent sculpture parks in England. But we're unique in that some of our sculptures were actually created for the sites they occupy here. We are unique. Some of the sculptures were created. Yeah, artists have made sculptures especially for it. A is the right answer. और ये जो C बोला है, C के साथ उसने बोला है like other parks in London. ठीक हो गया? अब ये फोकस करना है, मल्टीपल चॉइस में कहानी यही है. और ये हैंड आउट घर जाके मैं इसकी ऑडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, इसको जाके सुनना है. ये पॉइंट्स हैं जो हर टेस्ट में से निकालने हैं. स्टूडेंट्स कहते हैं जी हम लोग, मैंने 50 टेस्ट कर लिए हैं, मैंने कैम्ब्रिज की सारी बुक्स खत्म कर ली हैं, मेरे आंसर सही नहीं हो रहे. तो वो इन चीज़ों पे फोकस ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं है कि ये चीज़ें हैं क्या. तो जब आप ये चीज़ फोकस करेंगे, हर टेस्ट में से आप कोई 25-30 नई चीज़ें सीखेंगे, नए वर्ड सीखेंगे. ठीक है, वो एक स्टूडेंट था मेरा, उसने एक बुक बनाई
एक तरफ उसने लिखी लैंग्वेज ऑडियो की और एक तरफ उसने लिखी लैंग्वेज जो वो इस पे लिखी जाती है, यानी सिनोनिम्स, एंड दैट वाज क्वाइट सक्सेसफुल आइडिया। फिर कुछ अरसे के बाद उसको फील हुआ कि ये वही वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। तो जब आप इस लेवल पे आए, देखिए आइट्स 2-4 महीने में या 1-2 महीने में करें, जान छुड़ाएं और निकलें, फिर वहां जाके मम्मी डैडी बाल बनाने ऊपर वाले, ठीक है, साइड पे टेंड होगी, इधर ऊपर वाले कंगी वाला स्टाइल, ये पता चले जी बच्चा बाहर गया हुआ है, एग्जैक्टली ये यहाँ पे आता है, ये लोग कहेंगे कुक्कड़, ये फिर आप कहेंगे तानू नहीं पता उथे सारे ही कुक्कड़ ने, ये एग्जैक्टली। चलें जी, अच्छा जी आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द थीम ऑफ जो ट्रीमेन्स बर्न्ट स्कल्पचर। अब जो ट्रीमेन का एक स्कल्पचर है, उसका नाम है बर्न्ट स्कल्पचर, उसका थीम क्या है? कॉन्ट्रास्ट बिटवीन नेचर एंड अर्बन लाइफ, अंडरलाइन कर लें, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन नेचर एंड अर्बन लाइफ। ऑप्शन बी है इफेक्ट ऑफ मैन ऑन एनवायरमेंट, इफेक्ट ऑफ मैन ऑन एनवायरमेंट, और ऑप्शन सी है वायलेंस ऑफ नेचर। अब देखें, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन नेचर एंड अर्बन लाइफ, नेचर की जगह पे वो वर्ड लगा सकता है ट्रीज, माउंटेन्स, क्लाउड्स, और अर्बन लाइफ की जगह पे आ जाएगा सिटी लाइफ। इफेक्ट ऑफ मैन ऑन द इन्वायरमेंट, इस मैन की जगह पे आ जाएगा ह्यूमन एक्टिविटी और इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन एटमॉस्फियर, राइट। और ऑप्शन सी है वायोलेंस। वायोलेंस के लिए क्या वर्ड आता है? फिरोसिटी का वर्ड आ सकता है, फिरोशियस नहीं कहते, फिरोशियस लायन, खूनखार शेर, राइट, फिरोसिटी। एंड फॉर नेचर दे कैन यूज द वर्ड फोर्सेस दैट शेप अवर प्लैनेट। नेचर वही है ना, द फोर्सेस दैट शेप अवर प्लैनेट, right? So now let's see what do they speak about them. For example, at present we have an exhibition by Joe Tremaine of what he calls burnt sculptures. These are wood and stone sculptures that he's carved and marked with fire to illustrate the ferocity and intensity of the forces that have shaped our planet over millions of years. They look really dramatic in this rural setting. So ferocity and intensity of the forces that shaped our planet. कौन सा ऑप्शन है? सी। ठीक हो गया। और ये चीजें ना आप लोगों ने लिखनी भी हैं जब आपने टेस्ट करना है। पहले तो एक टेस्ट करें पूरा एग्जामिनेशन कंडीशंस में, उसके बाद जहां जहां मिस्टेक्स हों फिर उस पर आपने ये चीजें लिख के इस पे फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 14, पास बाय द लोअर लेक। अब वहां पे कोई लोअर लेक है, उसका जो रास्ता है, अब जरा इमेजिन करें एक लेक है, झील सैफुल मलूक देखी होगी, उसके साथ साथ एक रास्ता भी जाता है, उस रास्ते को इमेजिन करें। अब देखते हैं कि क्या इमेजिनेशन बहुत हेल्प करेगी कि यहाँ पे चल रहा है जनाब आपके पाथ बाय द लोअर लेक, और आप सोच रहे हैं आज घर में चिकन बना हुआ है, मैंने जाके 2 रोटियां खानी है, ठीक है। तो यहाँ पे लेक चल रही है, वहाँ पे चिकन चल रहा है, तो फिर बात नहीं बनेगी, ठीक है। आपने लेक को सोचना है, आपने लेक सैफुल मलूक को सोचना है, जो लेक आपने देखी हुई है, ठीक है। हाँ, ये ना कि हमारे घर के पास छप्पड़ है तो वो भी लेक की तरह का ही है, वो भी वैसी लुक देता है, नॉट लाइक दैट, ओके। ये अच्छा, अब पाथ जो है, रास्ता जो है लोअर लेक, यानी एक झील है, झील सी आंखें भी होती हैं, ओके। झील के साथ जो रास्ता है उसके लिए क्या? ऑप्शन ए, रादर वेट इन सम प्लेसेस, कुछ जगह पे वो रास्ता गीला है, अंडरलाइन करें, वेट इन सम प्लेसेस, यानी कुछ जगहों पे रास्ता गीला है। और अगर ये कहें कि जी पहले गीला था अब खुश्क हो गया है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह ही करते हैं। बस कहते बड़ा गुस्सा भी आता है। या मैं सोच रहा था एक ना आर्ट्स का स्कल्पचर बनाएंगे, जब गुस्सा आया उसको बोतलों से मारेंगे, ये नहीं होती खाली बॉटल प्लास्टिक की, एग्जैक्टली। अच्छा जी, हैज रिसेंटली बीन रिपेयर्ड। अब रिसेंटली बीन रिपेयर्ड का मतलब है वो टूटा हुआ था तो उसको हमने अभी अभी रेनोवेट किया है या रिपेयर किया है, रिसेंटली बीन रिपेयर्ड। और सी है डिफिकल्ट टू वॉक ऑन, उस पर चलना मुश्किल है। डिफिकल्ट टू वॉक ऑन का क्या मतलब है कि वो रास्ता कहीं से अनइवन है, दे माइट यूज द वर्ड अनइवन, so it is quite difficult to walk on it and all that. Let's see. To see some of the sculptures, you'll need to follow the path alongside the lower lake. We had to renovate this after the lake overflowed its banks a couple of months ago and flooded the area. The water level's back to normal now, and you shouldn't have any trouble. The path's very level underfoot. The path's very level underfoot means difficult to walk on, ये भी नहीं है। Wet in some places, water level अब low हो गया, अब गीला भी नहीं है। Has recently been repaired, उसके लिए उसने क्या बोला? We had to renovate, had to renovate, ठीक हो गया। और इसमें जो ऑर्डर था ना वो था BAC,
कभी ABC होगा, कभी CAB होगा, कभी BSc होगा, इसका कोई रूल नहीं है कि कैसे क्या होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट द विजिटर सेंटर। अब एक उनका सेंटर है, उसका नाम है विजिटर सेंटर। क्या कहते हैं? बीइंग इनलार्ज्ड एट प्रेजेंट। अब जरा सुनिएगा, बीइंग इनलार्ज का मतलब है उसको वसी कर रहे हैं। या तो वो बोलेगा वी हैव एडेड सम लैंड टू इट, या फिर वो बोलेगा वी आर कंस्ट्रक्टिंग अनदर फ्लोर। अब एक और नहीं होता, छत पे किसी की शादी होती है, फिर एक छत पे कमरा बना लेते हैं, फिर दूसरे भाई की शादी होती है, उसके ऊपर कमरा बना लेते हैं, एंड पे जनाब 4 मंजिला घर होता है, तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सी 4 पर है ये, बाद में फिर वहीं से लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। एनीवेज, तो आप लोग यहाँ से निकलें, आप लोग 4 मंजिला घर में नहीं रहना, आपने 4 मंजिला बेड पे सोना है। एग्जैक्टली, ये तरक्की हो जाएगी आपकी। ओके सो, और जो नीचे सोए उसको फिक्र हो कि अभी ये मेरे ऊपर गिरेगा, अभी मेरे मुंह पे आ जाएगा। ओके सो बीइंग इन लार्ज एट प्रेजेंट, कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको लगे कि वो विजिटर सेंटर को बड़ा कर रहे हैं, उसकी तौसी कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, बी है रिसीविंग एन इंटरनेशनल अवार्ड, के विजिटर सेंटर को इंटरनेशनल अवार्ड मिल रहा है। इट हैज रिसीव्ड, मिल चुका है, ठीक है। और ऑप्शन सी क्या है? वॉज डिजाइन्ड बाय अ कैनेडियन आर्किटेक्ट। अब जरा सुनिएगा, वो आर्किटेक्ट का नाम लेंगे जिसने डिजाइन किया, और वो बोलेंगे ही वॉज फ्रॉम फ्रांस, तो फिर ये आंसर होगा नहीं। यहां पे क्या है? कैनेडियन आर्किटेक्ट। ये चीजें हैं जिन पे आपने फोकस करना है। ऑप्शन बी पे आए, इट हैज रिसेंटली रिसीव्ड एन इंटरनेशनल अवार्ड। अब वो ये कहेंगे कि अवार्ड किसी और को मिला है। ये बात किस चीज की हो रही है? सब्जेक्ट क्या है? विजिटर सेंटर। तो वो कहेंगे जी जो कैनेडियन वो है, जो भी आर्टिस्ट या आर्किटेक्चर, उसने एक और बिल्डिंग बनाई है, वहां पे उसको अवार्ड मिला है, तो वो वहां का अवार्ड विजिटर सेंटर के साथ तो नहीं लगेगा, ठीक है। ये चीजें हैं जिन पे आपने फोकस करना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 15। You should be back at the visitor centre at about 4 o'clock. If you have time, it's worth taking a look at the centre itself. It's not possible to go upstairs at present, as builders are working there adding another floor, but the rest's well worth seeing. The architect was Guy King. He was actually born in this part of England, but he recently designed a museum in Canada that won a prize for innovation in public buildings. ए, अब क्यों ए? वो जो उसने म्यूजियम बनाया उसको अवार्ड मिला कहीं से, ठीक है। सो अवार्ड जो है, ये जो विजिटर सेंटर है, इसको नहीं मिला। और ये जो लिखा हुआ है, इट वाज डिजाइन्ड बाय अ कैनेडियन आर्किटेक्ट, ही वाज बोर्न इन इंग्लैंड, तो वो भी आपका गलत हो जाए। अच्छा जी, ठीक हो गया। और इन लार्ज एट प्रेजेंट के लिए क्या उन्होंने वर्ड यूज किया है? इन लार्ज एट प्रेजेंट। वो बोल रहे हैं बिल्डर्स आर वर्किंग एडिंग अनदर फ्लोर, के बिल्डर्स काम कर रहे हैं, उस पर एक और फ्लोर छत डाल रहे हैं। बड़े भाई दा ब्याह है। क्वेश्चन नंबर 16। अगर बड़ा खुश होता है बड़ा भाई भी ना, मेरा पोर्शन ही वखरा है, ये एग्जैक्टली साडा कार वखरा है, ये फिर लड़ाई होती तो मैं गली च पौड़ियां कट लेनी है। हाय हाय, क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ के, गली से पौड़ियाँ कट लेनी, बांस वाली सीढ़ी लगा के ही जा रहा होता है। ये दोस्त की नई नई शादी हुई तो वो आइसक्रीम ना जैकेट की जेब में डाल के लेके जा रहा था, मिसेस को आइसक्रीम पसंद थी, लीक हो गई, धुल गई थी फिर जैकेट ना यासीन बाद में। ऑलराइट, ऐसी होता है भाई। अगर एक आइसक्रीम किसी को पसंद है तो फिर आप ये थोड़ी है पूरा कुनबा आइसक्रीम खाएगा, तो एक भी तो बंदा लेके जा सकता है, और बॉडी टेम्परेचर से वो मेल्ट हो जाती है, ये उसको पता नहीं होता। ओके, लेकिन चलें जी, अच्छी बात है। हमारी खवातीन भी अच्छी जी, मैं आपके जज्बे की कदर करती हूँ, मैं थोड़ी जैकेट तो दांगी, ये डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा जी, टुडे विजिटर्स कैन बाय स्नैक्स एंड सैंडविचेस। अब जरा अंडरलाइन करें टुडे को, कि आज विजिटर्स जो है वो सांप और सैंडविचेस खरीद सकते हैं। सांप है या क्या है? स्नैक्स। गुड, स्नैक्स और अब टुडे का वर्ड है कि अभी प्रेजेंटली जहां से वो खरीद सकते हैं, दैट विल बी द आंसर। ऑप्शन ए, एट द कियोस्क। कियोस्क पता है किसको कहते हैं? सिंपल वर्ड्स में खोखा नहीं, छोटा सा होता है, छोटी सी एक दुकान, उसके बाद 2-4 कोल्ड ड्रिंक्स, मोबाइल कार्ड, ये वो बच्चों को लूटने के लिए नहीं बनाई होती, गली में भी छोटी सी दुकान, कियोस्क, सब घटिया चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं आपको, पापड़ गोलियाँ ये वो, राइट, तो उसको बोलेंगे कियोस्क, छोटी सी दुकान को। अच्छा जी, उसके बाद है टेरेस रूम। अब अगर तो आपको स्नैक्स और सैंडविचेस
कियोस्क से मिलेगा तो वो आंसर, और टुडे का वर्ड यूज हुआ है। अगर वो कहती हैं वी यूज टू सेल स्नैक्स एंड सैंडविचेस एट द कियोस्क बट नाउ इट इज अंडर रेनोवेशन देयरफॉर, अब उसके बाद जो अगली बात होगी वो देखना है। मतलब मल्टीपल चॉइस का आंसर सुन के और समझ के देना है, ठीक है, तुक्का नहीं लगेगा। बी आ गया जी टेरेस रूम। अब अगर तो टेरेस रूम से मिलेगा तो ठीक है, हो सकता है बोलने कियोस्क क्लोज्ड है, टेरेस रूम से आपको मिल जाएगा, या टेरेस रूम क्लोज है, कियोस्क से मिल जाएगा। और सी है एट द लोअर लेक कैफे, कि लोअर लेक पे जो कैफे है वहां से मिलेगा। अब सिर्फ देखना क्या है कि स्नैक्स और सैंडविचेस कहां से मिलेंगे, राइट? लेट्स स्टार्ट। If you want to get something to eat when you get back, like a snack or a sandwich, the terrace room is currently closed. But you can go to the kiosk and buy something, then sit on one of the chairs overlooking the lower lake and enjoy the view as you're eating. और लोअर लेक का बताया कि वहां जाके बैठ के खाना है। तू ना दा समझा मर्जी खाएं हैं, साढ़े वास्ते स्यापा पाता है गलत बता के हमें, ठीक है। कुछ लोग जो भोले पंछी हैं ना वो लिखेंगे मैंने लोअर लेक सुना था, उसने कैफे भी, कैफे नहीं कहा उसने सिर्फ बोला लोअर लेक पे जाके वहां कुर्सी पड़ी हुई है उस पर बैठ के आप खा सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया? ए। चल